अधर्म भी मनुष्य फैलाता है, असत्य भी मनुष्य फैलाता है, कुकर्म भी मनुष्य करता है। भ्रम और अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर, इसको फैलाने वाला मनुष्य। कभी कभी धर्म के नाम पर, लिफाफा तो धर्म का है, पर लिफाफे के भीतर अधर्म बेचा जा रहा है। धर्म के नाम पर भ्रम, ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड का धंधा चल रहा है। ये भोला हुआ समाज, अंधेरे में भटकता हुआ समाज, दुख के कीचड़ में फंसे हुए नर नारी किसी सहारा की आस रखते हैं, कहीं से कोई आसरा मिल जाए। मन का दुख, तन का दुख, घर का दुख, परिवार का दुख, समाज का दुख, गरीबी का दुख, सब दूर हो जाए। ऐसे आडंबर फैलाने वालों के पास भी लोग जाते हैं। कोई तो दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता है और कहता है कि हम ऊर्ध्वा बाहों की तपस्या कर रहे हैं, हाथ ऊपर ही रखते हैं। कोई एक पैर से खड़े होकर के ठाढ़ेश्वरी का तप करता है और कहता है हम ठाढ़ेश्वरी महाराज हैं। बगुला हमेशा एक पांव से खड़ा होता है, लेकिन मछली की जान ले लेता है। ये ठाढ़ेश्वरी, खड़ेश्वरी, पड़ेश्वरी, लड़ेश्वरी, भोगेश्वरी, झूठेश्वरी, ढकोसला फैलाते। एक पांव से खड़े होने की अगर जरूरत होती तो कुदरत ये दो पांव देती ही नहीं। एक पांव से तुम बहुत महान बन जाते। फिर एक पांव जिनका ट्रेन में कट गया, एक्सीडेंट में कट गया, शुगर की बीमारी से कट गया, वो तो जिंदगी भर के लिए एक पांव के हो गए। तो क्या वो कोई बड़ी तपस्वी हो गई? ये सब अंधविश्वास है। कभी कोई पर्ची तुम्हारे नाम की निकालता है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसके कार्यकर्ता पहले तुम्हारा नाम पूछ लेते हैं, फोटो ले लेते हैं कैमरे में, सीसी कैमरे में, और फोटो और नाम सब बाबा के पास पहुंचा देते हैं। फिर बाबा तुम्हारे नाम की पर्ची निकालता है। इतना सारा आडंबर फैलने के बाद भी यदि इस आडंबर और पाखंड में शक्ति होती, पाकिस्तान और चीन देश, अफगानिस्तान के आतंकवादी भारत देश को लाल आंखें दिखाते हैं, तो ये सारे जंतर मंतर करने वाले लोग लाल आंख दिखाने वाले आतंकवादियों को भस्म कर देते तो ठीक था। कितने लोग ऐसे भ्रम में पड़े हैं, कहते हैं हमारी दुकान नहीं चलती है, घर में शांति नहीं है, किसी ने कुछ कर धर दिया है, कोई मंत्र जंतर कर दिया है। देख लो बाबा, तुम्हारा ही सहारा है, इस जंतर मंतर को काट दो। दुकान बंध गई है, गाड़ी बंधी है, भैंस बंधी है, भैंस का दूध बांध दिया गया। कितना भ्रम संसार में फैला हुआ है। ये सब जादूगिरी के काम है, और जादूगिरी का संबंध अध्यात्म से लाखों कोस दूर तक नहीं। मन की शांति का रिश्ता हजारों कोस दूर तक नहीं।
कोई बाबा बन करके ताजी बर्फी हाथ में ऐसे मंगा लेता है, ऐसे करता है और बर्फी आ गई। तो उससे पूछो कि मेरी गरीबी के बीच में बेटी का विवाह है बाबा, मेरे बेटी के विवाह में आइए और मेहमानों के लिए उर्र कर दीजिए, और 2 कुंटल बर्फी और 3 कुंटल जलेबी और 10 कुंटल लड्डू आ जाए उर्र, तो वो टुर्र भी नहीं करता है, कहता वहां के लिए नहीं कर पाऊंगा। ये बाबा लोगों की ठग विद्या, ज्ञान तो है नहीं, आचरण तो है नहीं, तेज तप है नहीं, तो इस तरह से जन जन को गुमराह करते हैं और इसको नाम देते हैं कि ये सनातन धर्म है। यदि आडंबर ही सनातन धर्म है, अंधविश्वास, पाखंड, दंभ, भरम, ढकोसला ही सनातन धर्म है, तो इस सनातन धर्म को कोई विवेकवान स्वीकार भी नहीं करेगा। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ होता है प्रथम भगति संतन कर संगा। पूरी रामायण पढ़ लो, कहीं आडंबर की बात नहीं। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, आडंबर का कोई स्थान नहीं। वेद पढ़ लो, आत्मज्ञान के अलावा दूसरी बात ही नहीं। लेकिन ये कहां कहां से प्राइवेट लोग ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, आपको भ्रमित कर देते हैं। इनके भ्रम में न पड़ना है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करता है और मन को पवित्र करता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का तेज पैदा होता है। उसका औरा दिव्य हो जाता है। जो अपने वचन को शुद्ध कर लेता है, वचन को शुद्ध कर लेता है, उसके वचन में सिद्धि आ जाती है। पहले वचन को शुद्ध करो, फिर वो जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में बोलता है वो फलित हो जाता है। और महान पुरुष कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते और किसी से मन से नाराज भी नहीं होते। दिव्य पुरुष किसी को शत्रु मानते ही नहीं। सूरज के लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। कोई नमस्कार करे या न करे, सूर्य सबको रोशनी देता है, सबको एनर्जी देता है, सबको विटामिन डी देता है, सबको जीवन दायिनी शक्ति देता है। ऐसे ही जो महान पुरुष होते हैं वे सबका भला करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और सबके कल्याण के लिए ही वे ध्यान लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो सबसे प्रेम करते हैं उनसे मैं भी प्रेम करता हूँ, और जो सबका ध्यान रखते हैं उनका मैं ध्यान करता हूँ, और जो सबको क्षमा कर देते हैं उनको मैं भी क्षमा कर देता हूँ, और जो सबका नुकसान करते हैं उनका नुकसान मैं रोकता नहीं हूँ, उनका नुकसान हो जाता है, मैं देखता रहता हूँ। जो सबको परेशान करते हैं उनकी परेशानी मैं नहीं मिटाता। कृष्ण कहते हैं जो दूसरों को सुख देते हैं उनको मैं कभी दुखी नहीं होने देता। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हृदयसी अर्जुन तिष्ठति ही। बहुत बड़ी बात है। जिसके मन में किसी से द्वेष नहीं है, बहुत बड़ा संसार है। सारी दुनिया के लिए शुभकामना करने में तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन शुभकामना का भाव तुम्हें तेजस्वी बनाता है। दूसरों के भला करने वाली वाणी बोलने से तुम्हारी वाणी ओजस्वी हो जाती है। जब दूसरों के लिए कुछ परोपकार, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ का कर्म करते हो
तब तुम्हारा कर्म सत्कर्म बन जाता है। और जो कर्म सत्कर्म बनता है वही कर्म धर्म के रूप में बदल जाता है। कर्म और धर्म में ज्यादा अंतर नहीं है। जो स्वार्थ के लिए किया जाता है वो तो कर्म है, जो परमार्थ के लिए किया जाता है, सेवार्थ के लिए किया जाता है, धर्मार्थ के लिए किया जाता है, वही धर्म है। बस इतना अंतर है। जो अपने लिए तुम भोजन बना रहे हो तो ये कर्म है, लेकिन जो दूसरों को खिलाने के लिए भोजन बना रहे हो ये धर्म है। जैसे ये महिलाओं ने करी लड्डू बनाया, तिल लड्डू बनाया और बहुत बड़ा लड्डू बनाया, ये परमार्थ के लिए बनाया है कि ये साधु संत जीवन भर गुरु जी के साथ रहते हैं, एक लड्डू मेरा बनाया हुआ खा लेंगे और उसके बाद उसी लड्डू की ताकत से भजन गाएंगे, सत्संग सुनाएंगे, दर्शन देंगे, तो मेरा भी कुछ पुण्य हो जाएगा। और ये भी रखना याद जीवन में, पाप करने वालों को जब तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा कर्म पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि उसके पाप कर्म में प्रगति हो रही है तुम्हारी मदद से। इसलिए पाप कर्मी को सहयोग मत करिए, पुण्य कर्मी को सहयोग करिए। ब्रह्मपान में जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग में सैकड़ों भक्त तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग का जो कर्म है, ये कर्म कर्म नहीं रह जाएगा, ये कर्म धर्म बन जाएगा, क्योंकि जन जन के भीतर धर्म का दीपक जलेगा, जिससे उनका कर्म धर्म की वृद्धि में सहयोग करेगा, तो वो कर्म भी धर्म कहलाएगा। धर्म की परिभाषा भी लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। कितने लोग देवी देवता के पूजा के नाम पर बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, सुअर काटते हैं, भैंसा की बलि देते हैं, भेड़ा की बलि देते हैं, लेकिन आज तक कोई देवी देवता के नाम पर सिंह और बाघ और शेर और चीता की बलि नहीं चढ़ाया है, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाएं तो इन्हीं की बलि वो कर देगा। ये कमजोर प्राणियों की बलि तुम करते हो। बलि का मतलब क्या होता है? बलि बल से बनी हुई है, बलि बल से बनी हुई है। तो सबसे बड़ा बलवान कौन है? सबसे बड़ा बलवान तुम्हारा चंचल मन है। उस चंचल मन की बलि ज्ञान की तलवार को लेकर के इस चंचल मन को गुरु जी के चरणों में भेंट कर दीजिए, ये सबसे बड़ी बलि होगी। बोलिए सदगुरु भगवान की। तुम्हारी इंद्रियां भी बहुत बलवान हैं। बड़े बड़े सम्राट को, कलेक्टर को, बैरिस्टर को, मिनिस्टर को भी इंद्रियां नाक को चना चबवा देती हैं, घुटने टिकवा देती हैं, नाक रगड़वा देती हैं, पानी मांग जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता और कवियों का काव्य, गद्यकारों का गद्य, मूर्तिकारों की मूर्ति की कला, सब इस चंचल इंद्रियों के सामने घुटने टेक देती है, नाक रगड़ देती है। ऐसी बलवान इंद्रियां, इन बलवान इंद्रियों के बल को गुरु जी की ज्ञान की कृपाण दे करके गुरु की श्री चरणों में समर्पित करना, ये सबसे बड़ी बलि परंपरा है। इसको पूरा कीजिए। और कौन सा बलवान है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारी आदतें बहुत बलवान है। अपनी आदत के लिए तुम पत्नी को छोड़ देते हो, आदत के लिए माँ बाप को छोड़ देते हो, अपनी आदत के लिए सबके प्रेम को छोड़ देते हो, आदत के लिए आप सत्य को छोड़ देते हो, आदत के लिए धर्म छोड़ देते हो। तो ऐसी आदत की बलि कर दो, ज्ञान की तलवार लेकर ऐसी आदतों के टुकड़े टुकड़े कर डालो। ये भेड़ा बकरी की बलि करने से बलि नहीं होती है। अगर बलि करना आता है तो आदतों की बलि कर डालो, जिससे जिंदगी का सुख का रास्ता खुल जाना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जोर से ताली बजाइए ऐसे।
के नाम पर निरीह निरपराध प्राणियों की बलि करना बहुत बड़ा पाप है। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो देवी है, दुर्गा देवी, वैष्णो देवी, अम्बा माता, खोड़िया माता, खोड़ियार देवी, उमिया देवी, फलौदी माता, संतोषी माता, संकटा देवी, ललिता देवी, बमलेश्वरी देवी, डमलेश्वरी देवी, कुकड़ेश्वरी देवी, बहुत सारी देवी है। इस इलाके की देवी का नाम नहीं मालूम। वो देवी सोच रही होगी मेरा नाम क्यों नहीं लेते। मालूम करूंगा देवी जी आपका भी नाम, चिंता मत करो। देवियों का दिल दया से भरा होता है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, प्रेम रूपेण संस्थिता, सेवा रूपेण संस्थिता। ये देवी सेवा का रूप है, शक्ति का रूप है, भक्ति का रूप है, मातृ शक्ति का रूप है, प्रेम का रूप है, क्षमा रूपेण संस्थिता। देवी वही है जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर मातृ शक्ति है। देवी का रूप प्रेम का रूप है, और जिस देवी का रूप प्रेम का रूप है, याद करना वो देवी कैसे बकरा और भेड़ा को खाना पसंद करे। और बकरा, भेड़ा, मुर्गा देवी कहाँ खाती है? जो काटते हैं वही पका कर खाते हैं। नाम देवी का है और काम लल्लू राम का है। माल छक रहे हैं, क्यों करते हो बलि? मत करना बलि। बलि करना है तो गुरुदेव के श्री चरणों में अपने क्रोध को बलि कर दो। ये क्रोध जो सबसे खतरनाक राक्षस आपके अंदर रहता है, ये लोभ जो पाप का बाप तुम्हारे भीतर छुपा बैठा हुआ है, इसकी बलि करो ना। दान की कटार को लेकर के, उदारता के खंजर को लेकर के लोभ रूपी शेर का वध कर दो। लोभ मरता कहाँ है? लालच। खाने बैठो तो लालच आता है। अधिकतर लोग अधिक खाने के कारण जिंदगी भर बीमार रहते हैं, फिर भी आदत जाती नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। फिर जीभ का लालच, फिर मन का लालच। आहा, मन में बहुत लालच भरा हुआ। लालच के कारण ही मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, ना मालूम क्या क्या करता है। लेकिन कितना ही लालच करो, लालच से कुछ मिलने वाला ही नहीं। क्यों? आपकी अनेक जन्मों के कर्मों के द्वारा रचित हुआ भाग्य जो तुम्हारे पास में है वही मिलने वाला। लालच से अगर मिल जाता ना, तो मैं तो इतना बड़ा लालच कर दूं कि विश्व हमारा ही होना चाहिए। हमारा नाम विश्वपति, नाम बदल दूंगा संगदेव के बजाय विश्वपति। अमेरिका भी मेरी मुट्ठी में, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, पाकिस्तान को तो सबसे पहले मुट्ठी में करता और चटनी बनाता। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लालच करके मन खराब करोगे, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई भाई में जब बंटवारा होने लगे
एक बोरी गेहूं भी भाई को ज्यादा दे देना, 2-4 थाली देवरानी जेठानी को ज्यादा दे देना। चिल्ला चोट मत बताना, चिरकुट मत पालना, करकुट मत पालना, नरक मत बनाना। ज्यादा बंटवारा बैठ के करना ही मत, बता दो ले जाओ तुम, बस हो गया, ठीक है। और मेरी बात को याद रखना, जितना तुम दोगे ना 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पास में 10 महीने में ही आने वाला। यस्य बुद्धिस्य तस्य धनम, यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, यस्य बुद्धिस्य तस्य सफलम। जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में शुद्धि है, उसके पास में ही रिद्धि सिद्धि आती है, समृद्धि आती है, हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। बुद्धि भी हो और शुद्धि भी हो। बुद्धि जन्मजात मिलती है पुण्य कर्मों से, और शुद्धि सत्संग से आती है। सत्संग के बिना बुद्धि में शुद्धि नहीं आती। ये देवी देवताओं का कितना ही जप किया रावण ने, खूब बोला रावण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला रावण। बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, लेकिन राम भी बोलते थे ओम नमः शिवाय, राम भी ध्यान लगाते थे, लेकिन राम सत्संग भी सुनते थे। अत्रि मुनि का सत्संग सुना, भरद्वाज का सत्संग सुना, वाल्मीकि का सत्संग सुना, विश्वामित्र का सत्संग सुना, गुरु वशिष्ठ का सत्संग सुना, सरभंग ऋषि का सत्संग सुना, भरद्वाज का सत्संग सुना। सबसे ज्यादा गुरु वशिष्ठ का सत्संग सुना, और गुरु विश्वामित्र का सानिध्य राम को बहुत मिला। रावण शिव का जप तो करता है, पर रावण ये नहीं सोच रहा है जिन शिव का तुम जप कर रहे हो वो शिव ने भी गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधा था, तब शिव इतना ज्ञान को प्राप्त हुए थे। तो ऐसे शिव का जप करने वाले हे रावण, तू भी अपने मन की डोरी गुरु के चरणों में बांध और उनका ज्ञान प्राप्त कर, ताकि तेरी बुद्धि में शुद्धि, आचरण में शुद्धि, स्वभाव में शुद्धि, कर्मों में शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि, जीवन में शुद्धि आ जाए। और जहां पर शुद्धि और बुद्धि दोनों होते हैं वहां पर मनुष्य की जिंदगी और मनुष्य की सारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाती है, कोई बाधा पड़ने वाली नहीं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। लोगों के पास में बहुत बुद्धि है लेकिन शुद्धि नहीं है।